देवास पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार पर अब तक का बड़ा प्रहार करते हुए हथियार तस्करों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 2 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी निमाड़ क्षेत्र से सस्ते दामों में देसी पिस्टल लाकर देवास और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर अंकित रायकवार, साहिल वर्मा, इरफान शेख, अक्षय शिंदे और शुभम पंचाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 14 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और हथियारों की सप्लाई में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 वाहन बरामद हुए हैं, जिनकी करीब कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी निमाड़ क्षेत्र से अवैध हथियार खरीदकर शहर में उनकी सप्लाई करते थे। हथियारों की डील सुनसान जगहों पर होती थी और इनका इस्तेमाल गंभीर वारदातों में होने की आशंका है। पुलिस अब तक इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है। एसपी ने कहा कि निमाड़ क्षेत्र में जिन लोगों से हथियार खरीदे जाते थे उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में कई शातिर अपराधी हैं, जिन पर पहले से मारपीट, चोरी और आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। आज पुलिस ने पकड़ा है। कौन से थाना क्षेत्र की सफलता और सर क्या है पूरा मामला? देखिए, विश्वस्त की सूचना के आधार पर देवास पुलिस को ये इनपुट मिला था कि देवास के रहने वाले 2 लोग अंकित रायकवार और साहिल वर्मा, इनके पास एक अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप है, जिसमें से कुछ हथियारों को ये बेच चुके हैं। बाकी हथियारों को देवास के आपराधिक गतिविधियों में जनरली संलिप्त रहने वाले असामाजिक तत्वों को बेचने की लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उक्त सूचना पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ देवास पुलिस की कार्रवाई हुई और कोतवाली थाना की हमारी टीम ने अंकित रायकवार और साहिल वर्मा को गिरफ्तार किया और उनके पोजीशन से जैसा मुझे बताया खेप अवैध हथियारों की 11 पिस्टल इनसे बरामद हुई। इनिशियल पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि अब तक ये देवास के 3 लोगों को अवैध पिस्टल बेच चुके हैं, शुभम पंचाल, इरफान शेख और अक्षय शिंदे। इस पर पुलिस ने फर्दर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और उनके पोजीशन से 3 पिस्टल बरामद की। इस प्रकार से 2 से 3 दिन की पूरी प्लानिंग के साथ की गई इस कार्रवाई में देवास पुलिस के द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 बेचने वाले हैं, 3 खरीदने वाले हैं और कुल 14 अवैध पिस्टल को बरामद किया। जो अंकित और साहिल है, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने निमाड़ क्षेत्र से इस बड़ी खेप को लाना बताया है और जिससे उन्होंने खरीदा है उसके भी नाम पुलिस को ज्ञात हुए हैं। टीम गठित कर दी गई है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही जो अन्य 11 पिस्टल इनसे बरामद हुई थी उसकी उनमें से कई हथियारों की बेचने की डील ये कर चुके थे, जिनसे ये कर रहे थे। देवास के ऐसे कुछ और लोगों के नाम भी पुलिस को विवेचना में इंटरोगेशन में इनके द्वारा बताए गए हैं। जल्दी उनके लिए भी टीम गठित करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इन 5 आरोपियों के गिरफ्तार होने से और 14 अवैध पिस्टल के जब्त होने से निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कोई गंभीर घटनाक्रम इनके द्वारा कारित किया जा सकता था, उसकी संभावना पर अंकुश लगा है। कोतवाली पुलिस की इस संपूर्ण टीम को इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हम 10,000 रुपये पेश सर बताया जा रहा है जो आरोपी थे ये कितने में खरीदते थे और कितने बेचते थे और क्या इनकी लिंक थी बेचने की? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो आरोपी हैं ये निमाड़ क्षेत्र से ये डील करना इनके द्वारा बताया गया है। जिन्होंने इनको बेचा उसका नाम भी इनके द्वारा बताया गया है और साथ ही ये जो अपने जिन्हें सप्लाई करते थे, खासतौर पर देवास के ऐसे असामाजिक तत्व जिनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड भी है और तो इस प्रकार की शोहरत रखते हैं, रंगदारी, मारपीट, मारने की धमकी देना, इस प्रकार के लोगों को ये अपना खरीदार बनाते थे और उन्हें ये हथियार सप्लाई करते थे। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा जो बताया गया कि करीब 15,000 की राशि में एक अवैध पिस्टल खरीदते थे, जैसे फर्दर ये आगे 25,000 सर इसमें और भी अभी आरोपी बढ़ने की संभावना है। जैसा हमने बताया कि जो जिस स्थान से लेकर आए हैं, खरीद कर लेकर आए हैं, वो व्यक्ति जल्द गिरफ्तार होंगे। साथ ही जो 11 पिस्टल अंकित और साहिल से बरामद हुई है उनकी बेचने की जो डील जिन जिन लोगों के साथ चल रही है उनको उनके विरुद्ध भी पुलिस द्वारा कार्रवाई। सर एक बताया जा रहा है कि 2 पहिया वाहन भी जब्त किया और मशरू का जो पकड़ा है कुल कितना है कीमत का? देखिए, इसमें कुल 14 अवैध पिस्टल हैं, 5 जिंदा कारतूस हैं और 2 टू व्हीलर्स हैं। ठीक सर। मामला धार जिले के नसरपुर चौकी के अंतर्गत क्षेत्र के कई किसानों की मोटर
चोरी के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीकृत किया था, जिस पर पुलिस ने बीती रात 3 चोरों को केबल पानी की मोटर और कॉपर तार जब्त किया। साथ ही चोरी में उपयोग की गई प्रयुक्त 2 पल्सर मोटरसाइकिल कीमती 5,62,600 रुपए की जब्त की, जिसमें पुलिस ने पूछताछ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी पंकज अनारे जाति बिलाला उम्र 19 वर्षीय निवासी ग्राम चंदनखेड़ी, शैलेंद्र पिता अनारे जाति बिलाला उम्र 19 वर्षीय निवासी ग्राम चंदनखेड़ी, आयुष बघेल जाति बेलदार उम्र 19 वर्षीय निवासी ग्राम चंदनखेड़ी, जगदीश अलोने जाति बिलाई उम्र 50 वर्षीय निवासी ग्राम कोरदा को गिरफ्तार कर इनसे मशरूका व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल सहित कीमती 5,62,600 रुपए का बरामद किया। साथ ही नर्मदा नदी किनारे से किसानों की पानी के मोटर पंपों से चोरी किए गए तांबे के तार 97 किलो कीमती 1,74,600 रुपए मशरूका एक मेघनाथ घाट पर क्रूज टर्मिनल पर बन रहे 3 सेट से चोरी हुई लोहे की MM 176 प्लेट्स 88,000 रुपए का जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/1/2026 धारा 303(2) BNS का पंजीकृत किया गया। साथ ही पानी की मोटर चोरी में अपराध क्रमांक 274/2026 धारा 303(2) BNS का पंजीकृत किया गया। उक्त सभी मामलों को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय पेश किया। ये दिनांक 30/6/2026 को ये होम कंस्ट्रक्शन है जो मेघनाथ घाट भी चल रहा है। वहाँ पर के जो सुपरवाइजर हैं विजय पिता भगवान मेहता द्वारा सूचना दी गई कि उनके जो कार्य क्षेत्र है मेघनाथ घाट पर, वहाँ पर लोहे की प्लेटें और कुछ सामान काफ़ी दिनों से गायब हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना कुक्सी चौकी निसरपुर में अपराध क्रमांक 281/2026 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जो संदिग्ध लोग थे उन्हें लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उन्होंने ये अपराध करना कबूल किया। उसके बाद उनसे और सख्ती से पूछताछ कर टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए गए। टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित करने पर, सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने जो किसान हैं, किसान के खेतों में जो नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जो मोटरें होती हैं उनके तार चोरी करना बताया, केबल काटना बताया। जो इसमें चौकी निसरपुर थाना कुर्सी के अन्य 4 अपराधों में भी उनकी गिरफ्तार कर माल मशरूका जब्त किया गया है। कुल इसमें जो तांबे के तार और लोहे की प्लेट खरीदने वाले कबाड़ी जगदीश पिता भूरिया अलोने उम्र 50 साल निवासी कोंदा को भी गिरफ्तार किया गया है तथा 3 मुख्य आरोपी शैलेंद्र पिता राम सिंह अनारे निवासी चंदनखेड़ी, आयुष पिता राजेंद्र बघेल निवासी चंदनखेड़ी और पंकज पिता तेर सिंह अनारे निवासी चंदनखेड़ी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुल एक MS की जो प्लेटें आती हैं वो कुल 160 नग है, जिनकी कीमत करीब 80,000 रुपये है। वह तांबे के तार कुल 97 किलोग्राम जब्त किए गए, जिसकी कुल कीमत 1,74,600 रुपये है तथा घटना में प्रयुक्त 2 पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत 3 लाख रुपये के समथिंग है। इस तरह कुल मशरूका करीब 4,50,000 के समथिंग जब्त किया गया है। बड़ी खबर खरगोन से। जिला न्यायालय मंडलेश्वर ने फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिग वायरल गर्ल को भगाने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। मंडलेश्वर के विशेष पॉक्सो एक्ट ने मोहम्मद फरमान की याचिका की खारिज। नाबालिग मोनालिसा को केरल से जाकर विवाह करने का आरोप है। कोर्ट ने माना आरोपी फरार है। साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका। महेश्वर थाने में BNS सहित अन्य धाराओं में दर्ज मामले में राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार। वायरल मोनालिसा फरमान की शादी के विवाद में फरमान की याचिका खारिज होने से आया नया मोड़। नमस्ते दोस्तों, मैं मोनालिसा भोसले और ये मेरे पति फरमान खान है और मैं वीडियो एक लेटर के साथ सभी को मेल कर रही हूँ, तो प्लीज हमारी मदद करो। हमें खुलेआम मारने की, काटने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री, TI कमिश्नर, मीडिया वालों को सभी तक ये लेटर जाएगा। हमारी मदद करो प्लीज। हाँ, एक्चुअली बहुत सारी न्यूज़ में चल रहा है कि वो अभी मैच्योर नहीं है, वो चाइल्ड है, लेकिन वो अडल्ट है, 18+ है। आप देख सकते हैं इसमें मैरिज सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में भी 18+ है और आधार कार्ड में भी 18+ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें।
बड़वानी के तलून में नवनिर्मित श्री खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान आयोजित विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से देर शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। आयोजन में सेवा भाव और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। दरअसल सुबह से दोपहर 4 बजे के बाद तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कतारबद्ध होकर प्रसादी ग्रहण की। पूरे आयोजन में श्रद्धा, आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा। वहीं डिस्पोजल के बजाय स्टील के रियूज बर्तनों में सब्जी पूरी नियुक्ति प्रसाद का लाभ हजारों लोगों ने पाया। भंडारे की व्यवस्था में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने सेवा दी। भोजन वितरण से लेकर पेयजल और बैठने की व्यवस्था तक सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रही। श्रद्धालुओं ने आयोजन समिति की सेवा भाव की सराहना करते हुए इसे यादगार आयोजन बताया। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। जय श्री श्याम की जयघोष के साथ पूरा मंदिर परिसर भक्ति में माहौल में सराबोर रहा। धार जिले के डूब प्रभावित गांव के ऐसे कई परिवार हैं जिनको डूब होते हुए भी डूब से बाहर कर दिया। 2017 से लेकर आज तक लगातार पिछले 10 वर्षों से टापू में जीवन बसर करने वाले प्रभावित को अब डबल मार झेलनी पड़ रही है। एक तो बारिश में नर्मदा के जल स्तर का डर, न वहीं दूसरा डर अब एक कंपनी LNT का लगातार ब्लास्टिंग का काम, जो पास में बसी बस्ती खेड़ा और चिखलदा पर मौत के साए का काम कर रहा है। नन्हे मासूमों को खेलने तक की आजादी नहीं है, घरों के अंदर बंद रहना पड़ रहा है। अब तक तो केवल ब्लास्टिंग की गुर्राहट और तेज आवाज से दहलता था, पर अब ब्लास्टिंग के दौरान जो खौफनाक नजारा निर्मित हो रहा है, जिसे देखकर रूह कांप जाती है। ब्लास्टिंग होते ही ब्लास्ट के बड़े बड़े पत्थर सीधे आशियानों के टीन चीरकर घरों के अंदर गिरते हैं। ग्रामीणों की जान और माल दोनों पर मौत का साया नजर आ रहा है। मौत के साए में जीने को प्रभावित मजबूर है। NVDA के सर्वे में इन्हें डूब से बाहर कर दिया। जिल्लत भरा जीवन जीने को इन्हें टापू में छोड़ दिया। पिछले 10 वर्षों में इन्होंने मौत को अपने करीब देखा है। जैसे तैसे जीवन गुजर रहे इन रहवासियों को अब LNT की लगातार ब्लास्टिंग ने मौत का भय भर दिया है। बड़े बड़े पत्थरों की बरसात से दहशत और मौत के भय ने रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। भयावह वातावरण में जीवन जीते इन ग्रामीणों को अब किसका सहारा मिलता है, या फिर इन्हें ऐसे ही मरने को अनदेखा कर दिया जाएगा? वक्त बताएगा न्याय या मौत का साया। देखो, हमारे घर सामने प्लास्टिक हुई रहा, बड़ा बड़ा दगड़ा आवा, बाल बच्चों घर रहे, गरीब मनुष्य सब दाड़की धंधो चली जाए, तो ये बालक न को काई हो गए। हमको तो यहाँ से हटाओ, नहीं तो फिर प्लास्टिक बंद करो। पतरा फूटी गया, दीवार न झुकी रही, न हमारे छपरा तो चे काई छे। दिन भर में कितना बार बारिश? 2 बार। रात में नहीं करते, दिन में। तुमने इनको बोला था कि हमारे यहाँ पत्थर आते हैं? हाँ, बोला था। अंदर भरा जाओ, अंदर भरा जाओ को अंदर रखते हैं, नहीं ऐसे दगड़े पड़ते हैं तो भले मर जाए हम। नुकसान हुआ? सामने से आए भैया उड़ के, तो डायरेक्ट मेरी औरत बेटी थी उसके ऊपर ही गिरता, अपन थोड़ा बच गया। वो भी गर्भवती थी तो भगने में बच गई, नहीं तो उसके ऊपर ही आया था पत्थर थोड़ा। और बच्चे भी बचे और चादर भी फट गई और एक दीवार थोड़ी सी हो गई। ये ब्लास्टिंग दिन भर में कितनी बार होता है? रात में 2 बार होता सर। यहाँ पर जो उद्वहन परिवहन सूचना का काम चालू हुआ परियोजना का, जब तक मिट्टी का काम था जब तक तो ठीक है, परंतु हालांकि असुविधा तो थी लोगों की, परंतु अब नीचे पक्का पत्थर आने के कारण यह दिन में 2-3 बार ब्लास्टिंग करते हैं और ब्लास्टिंग में भी एक ज़्यादा पावर का उपयोग करते हैं, जिसके कारण क्या है कि पत्थर उछल करके आते हैं ठीक परियोजना के सामने ही गरीब लोगों के
अनेकों लोगों के मकान बने हुए, खैड़ा हो रही है, हमारी भेटू कॉलोनी के लोगों। एक तो सरकार ने इनको क्या है, एनवीडी ने डूब से बाहर कर दिया है, तो इनको जो राशि मिलना थी वो नहीं, उससे वैसे ही ये लोग पीड़ित हैं। और दूसरा ये परियोजना आ गई है, रोजाना दिन में 2-3 बार अगर ब्लास्टिंग करते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े पत्थर उड़ के आते हैं। पहले तो छोटे छोटे आते थे, परंतु अब बड़े बड़े पत्थर आना चालू हो गए। अभी जो आज हुआ है ब्लास्टिंग, लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले हुआ था, उसमें कुछ मकानों पर तो 4 से 5 किलो तक के पत्थर गिरे हैं और उनके मकानों की भी क्षति हुई है, जैसे आपने देख ही लिए। अब इन गरीबों के मकान है, पल्ली है, किसी के नवेलू है, किसी के टीन के चद्दर है, ये इतना बड़ा पत्थर या इतना बड़ा जो अगर आएगा पत्थर तो कैसा सहन कर पाएंगे। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि आप अपने घरों के अंदर रहो। ये सब मजदूरी वर्ग से जुड़ा हुआ जो निवास है, हमारा क्षेत्र है, ये तो सवेरे से शाम तक लगभग 6 बजे 7 बजे से जाते हैं तो शाम को 5, 6, 7 बजे तक आते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अब उनकी ये कौन केयर करेगा। मान लो अगर इन्होंने खूब भी कहा कि अंदर हो, बच्चा अंदर नहीं हुआ और ये पत्थर आगर के लग गया, तो ये तो बहुत बड़ी जनहानि होने का हमको अंदेशा है। तो इन लोगों का ये कहना है और हमारा भी यही कहना है कि जब तक इनका कोई निर्णय नहीं हो जाता है, जब तक परियोजना का काम बंद कर दिया जावे और इनसे कंपनी या जिम्मेदार लोग या विभाग शांतिपूर्वक बैठ करके बात करें और इस समस्या का हल निकाले, या तो इनकी कोई ऐसी व्यवस्था करे कि इनको ये नहीं हो, यहाँ से सरकार इनको डूब प्रभावित मानते हुए शिफ्ट करे, या और जब तक इस परियोजना का काम अभी बंद करे। ये इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण को गति देने के लिए प्रशासन द्वारा बाधक और खतरनाक निर्माणों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बड़ा गणपति से एयरपोर्ट रूट पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और अलाइनमेंट के रास्ते में बाधा बन रहे जर्जर मकान को मल्हारगंज तहसीलदार लोकेश आहूजा व शेखर चौधरी द्वारा प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में शासकीय व्यय से हटवाया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही से जुड़े मुख्य बिंदु और प्रशासनिक नियम निम्नलिखित हैं। कार्यवाही के मुख्य कारण और बिंदु: मेट्रो प्रोजेक्ट में बाधा। मल्हारगंज तहसील क्षेत्र में आने वाले कुछ पुराने और जर्जर निर्माण मेट्रो स्टेशन जैसे छोटा गणपति मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट क्षेत्र के पाइलिंग कार्य और अलाइनमेंट के बीच आ रहे थे। सुरक्षा और मानसून का खतरा। बारिश के मौसम को देखते हुए खतरनाक स्थिति में जर्जर मकानों से जान माल का खतरा बना हुआ था। मेट्रो की भारी काम से होने वाले कंपन वाइब्रेशन के कारण इनके गिरने की आशंका और बढ़ गई थी। शासकीय व्यय पर कार्यवाही। नियमों के मुताबिक जब मकान मालिक बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी स्वयं जर्जर हिस्से को नहीं हटाते तो प्रशासन, राजस्व टीम और इंदौर नगर निगम IMC कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के हित में इसे अपने खर्च शासकीय व्यय पर ध्वस्त करता है। प्रभावितों के लिए पुनर्वास और मुआवजा। दरअसल मल्हारगढ़ और बड़ा गणपति क्षेत्र में मेट्रो प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले वैध निर्माणों और परिवारों के लिए जिला प्रशासन, कलेक्टर कार्यालय इंदौर और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। मुआवजा राशि। मेट्रो परियोजना विभाग द्वारा मकानों की निर्माण लागत का मूल्यांकन किया गया, जिसके आधार पर प्रभावित परिवारों को पात्रता अनुसार मुआवजा राशि दी जा रही है। वैकल्पिक आवास बचे कुछ प्रभावित परिवारों को वर्तमान में सतपुड़ा परिसर बड़ा बागड़दा में शिफ्ट करने का विकल्प दिया गया है। इंदौर में सुभाष सोनी निवासी 1308 स्कीम नंबर 114 में रहते हैं। इन्होंने AKON लिफ्ट कंपनी के तथा मालिक शैलेंद्र राजावत से अपने घर में 6 महीने पहले लिफ्ट लगवाई थी, लेकिन शैलेंद्र राजावत ने मुझे 6 लाख ले लिए और लिफ्ट का नकली सामान लगा दिया। ये लिफ्ट हर दूसरे दिन खराब हो जाती है और जब शैलेंद्र राजावत को फोन लगाते हैं तो वह एक आदमी भेज देता है और वह आदमी भी 10 मिनट में वापस चला जाता है। थक हार कर मैंने इसकी शिकायत थाना लसाडिया को करी है और शीघ्र ही शैलेंद्र राजावत की शिकायत इंदौर कमिश्नर श्री संतोष सिंह जी और उपभोक्ता केंद्र पर की जाएगी और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की जाएगी। 4 दिन पहले 8 महीने का बच्चा लिफ्ट में फंस गया था। अगर कल से कुछ जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार IKVN कंपनी का शैलेंद्र राजावत जिम्मेदार होगा। हाँ, आप बताइए, आपने जो शिकायत करी लसूड़े थाने में तो किस संदर्भ में करी है आपने? सब जो ये लिफ्ट लगाई है इसने कोटेशन में कुछ चीज़ें कंपनी की लिखी है, वो चीज़ें लगाई नहीं इसने, सब असेंबल कर दिए। हर 2-4 दिन चलती और बंद हो जाती है, बीच में फंस जाते हैं। कई बार बच्चे फंस गए हैं, फैमिली फंस गई है। तो कुल मिला के जो लिफ्ट होना चाहिए समय के हिसाब से जो भी बननी थी वो काम कर ही नहीं रही।
हर 2 दिन 1 दिन में कुछ ना कुछ होकर एरर आ जाता है उसमें। कभी एक बंदे को भेजेगा, फिर 1-2 घंटे बाद चलेगी, बंद हो जाएगी। ये आपने लिफ्ट लगाए कितना टाइम हो गया है? सर इसको 5-6 महीने हो गए लगभग। 5-6 महीने। लेकिन वो लगाए के कौन सी कंपनी की है ये? आइकन कंपनी की है। ये लिखी है इसमें आइकन नाम से, IKON आइकन। ये मतलब जब से लगी तब से कंटिन्यू चली नहीं साहब, बंद रहती है, अधिकतर बंद हो जाती है। कंपनी वाले को क्या कहना पड़ रहा है? कंपनी वाले का कहीं भेज देता है, फिर आता है वो चालू करके कुछ जाता है, कभी कोई कुछ बोलता है। और मतलब जितने भी कारीगर है उसके भेजता है, किसी को भी भेजता है। एक बार के बाद दूसरी बार कोई भी नहीं आता। उनका ये कहना होता है कि साहब इसमें जो चीज़ लगना चाहिए वो लगाते ही नहीं वो, तो हम थोड़ा ना करेंगे इस काम को, बोले गलत चीज़ है बोले। आपने कितनी कीमत दी है ये लिफ्ट की? कीमत क्या? 6 लाख। 6 लाख रुपये दिए हैं आपने। और कुछ वारंटी थी क्या इसकी? वो 2 साल की थी उन्होंने साहब। अच्छा, 2 साल की फुल गारंटी वारंटी है उसकी। थाने पे गए तो थाने पे क्या बोले? अब थाने पे का आवेदन दिया है, उन्होंने बोला हम विवेचना करेंगे, बताएंगे उसके विषय में। आपका नाम बता दीजिए। सुभाष सोनी, स्कीम नंबर 114, मकान नंबर 1808। हाँ बताइए, आपकी जो लिफ्ट लगाने वाले का नाम क्या है? लिफ्ट का जो ऑनर है मिस्टर श्रीमान शैलेंद्र राजावत जी, जिनका निवास क्लर्क कॉलोनी में इंदौर में ही है। और किसी के द्वारा मार्फत से कांटेक्ट हुआ था इनसे मुझे कि साहब ये इनका काम अच्छा है, लेकिन वो लोग भी परेशान हैं आज की तारीख में, उनके यहाँ पे भी गलत काम कर गए वो। आप मैं थाना प्रभारी लसुड़िया थाना प्रभारी से भी आवेदन दे के आया और निवेदन है कि सर ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। IG साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि सर ऐसे धोखाधड़ी वाले लोगों के ऊपर केस किया जाए। कल को दुर्घटना हो सकती है, इसमें कई बार परिवार फंस गए, मेरा पोता फंस गया। अभी आंधा में 4 दिन पहले पोता इस लिफ्ट में फंसा, बच्चे के संग में, मेरे बालक के संग में, वो भी वीडियो मेरे पास में। आज की कंडीशन ये है कि वो 1.5 साल का पोता वो लिफ्ट की तरफ देख के इशारा करता है कि मुझे नहीं जाना इसमें, पैदल चलो, इतना घबरा गया उसमें। तो मेरा ये निवेदन है कि सर ऐसे लोगों के संग में जो जान से खिलवाड़ कर रहा है उन पर विशेष कानूनी कार्रवाई की जाए, और ऐसे लोगों के संग जो भी आपको उचित लगे वो कार्रवाई की जाए इसमें। थैंक यू।